जब तक चेयरमैन खुद उस लड़की के साथ अभिभावक शिक्षक बैठक में नहीं आए, तब तक सहपाठियों और शिक्षकों को सदमे में यह एहसास नहीं हुआ कि जिस लड़की का उन्होंने अभी अभी बार बार अपमान किया था और जिसे निकालने की योजना बनाई थी, वह वास्तव में सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। यह पता चला कि कुछ समय पहले ही चेयरमैन ने उस लड़की को अपना रिश्तेदार के रूप में पहचाना था। उन्होंने उसे बेहतर स्कूल में ट्रांसफर कराने की पेशकश की, लेकिन लड़की ने अपने पुराने स्कूल में ही रहने पर जोर दिया। उसने यह भी कहा कि चेयरमैन को केवल 1 साल के लिए उसके रहने और ट्यूशन का खर्च उठाना होगा। वह अगले साल कॉलेज में दाखिला लेने के बाद पार्ट टाइम काम करके उन्हें पैसे लौटा सकती है। चेयरमैन ने सोचकर खुद को रोक नहीं पाई कि शायद लड़की ने उन्हें पैसों के लिए नहीं पहचाना, लेकिन जब उन्होंने बाद में उसके अकादमिक रिकॉर्ड की जांच की तो पाया कि उसने वास्तव में 2 साल तक पढ़ाई रोक रखी थी। इसके अलावा जो ज्ञान वह देर रात पढ़ती थी वह सब बहुत बुनियादी था। जिज्ञासावश चेयरमैन उससे पढ़ाई रोकने के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन लड़की जानबूझकर उनसे दूरी बनाए रखती थी और उन्हें कुछ नहीं बताती थी, जब तक कि उस दिन सहायक ने लड़की के बारे में जांच सामग्री नहीं भेजी। तब चेयरमैन को सदमे में पता चला कि लड़की 3 साल की उम्र से ही बेघर थी। जब वह 7 साल की थी, उसने गलती से अपने दत्तक पिता की जान बचाई और इस तरह उसे उन्होंने गोद ले लिया। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। जब दत्तक माता पिता को अपनी जैविक बेटी मिल गई तो वे न केवल ज्यादा से ज्यादा पक्षपाती हो गए, बल्कि बार बार अपनी जैविक बेटी की बदनामी और उकसावे पर विश्वास करने लगे। वे अक्सर उसके साथ कठोर व्यवहार करते थे। उसे पर्याप्त खाना भी नहीं मिलता था। 2 साल पहले चालाक लड़की ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। गुस्से में आकर दत्तक पिता ने उसे लड़कियों के निरोध केंद्र भेज दिया। चालाक लड़की ने मौके का फायदा उठाकर केंद्र के कर्मचारियों को रिश्वत दी, जिन्होंने उसे हर दिन तरह तरह से परेशान किया। रिहा होने के बाद सारी बेइज्जती सहने के बावजूद उसे फिर से चालाक लड़की ने उकसाया और अपमानित किया। अब और सहन न कर पाने पर लड़की ने चालाक लड़की को थप्पड़ मार दिया। इसके परिणाम स्वरूप दत्तक पिता उससे संबंध तोड़ना चाहते थे और उसे घर से निकाल दिया। उसके अनुभव से चेयरमैन आखिरकार समझ गए कि वह हमेशा उनसे, अपने जैविक पिता से इतनी ठंडी क्यों रही थी। जिज्ञासु होकर उन्होंने उसके लिए न्याय दिलाने का फैसला किया। उन्हें यह नहीं पता था कि जैसे ही लड़की स्कूल लौटी, उसके सहपाठियों ने चालाक लड़की के उकसावे पर उसे जानबूझकर परेशान किया। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि वह निरोध केंद्र में कुत्ते की तरह सताई गई थी। एक पुरुष सहपाठी ने तो उसे अपमानित करने के लिए अपने जूते चाटने को भी कहा। हालांकि निरोध केंद्र में बिताए 2 सालों ने उसे विरोध करना सिखा दिया था। उसने मौके पर ही उस पुरुष सहपाठी को बुरी तरह पीटा, लेकिन चालाक लड़की ने तुरंत इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर दत्तक पिता को बता दिया। अगले दिन अभिभावक शिक्षक बैठक में दत्तक पिता आए। उसे उंगली दिखाकर जोर से डांटा। उन्होंने उसे उस पुरुष सहपाठी से माफी मांगने को कहा। लड़की ने जवाब दिया कि वह पहले ही उससे संबंध तोड़ चुकी है, अब उसे अनुशासित करने का कोई अधिकार नहीं है। गुस्से में दत्तक पिता ने प्रिंसिपल से उसे सजा देने की मांग की। अन्य सहपाठी और माता पिता भी उसे देखकर उसकी बात का समर्थन करने लगे। उन्हें लगा कि लड़की जो निरोध केंद्र में रही थी बहुत खतरनाक है और अन्य छात्रों को नुकसान पहुंचा सकी है। चालाक लड़की ने मौके का फायदा उठाकर अपने सहपाठियों से अफवाह फैलाने को कहा कि लड़की पहले एक लग्जरी कार में स्कूल आई थी, वह जरूर किसी अमीर आदमी की रखेल रही होगी। ऐसे खराब चरित्र वाली व्यक्ति को स्कूल से निकाल देना चाहिए। माता पिता और भी ज्यादा गुस्से में आ गए। यह सुनने के बाद कई लोगों ने प्रिंसिपल को धमकी दी कि उसे निकाल दिया जाए, नहीं तो वे अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कर देंगे। प्रिंसिपल ने दत्तक पिता से उनकी राय पूछी, लेकिन दत्तक पिता ने कहा कि वह उससे संबंध तोड़ चुके हैं, वह उसका बचाव नहीं करेंगे। प्रिंसिपल तुरंत समझ गया और उसकी सफाई के बावजूद उसे निकालने का फैसला कर लिया। जब लड़की खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी, तभी चेयरमैन यह खबर सुनकर स्कूल पहुंच गए। प्रिंसिपल उन्हें देखकर हैरान रह गया। वह जल्दी से सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा और उनका अभिवादन किया और पूछा कि क्या चेयरमैन स्कूल में अपने निवेश का निरीक्षण करने आए हैं। हालांकि चेयरमैन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह सीधे लड़की के पास गए और पूछा कि उसने उन्हें अपने पिता को अभिभावक शिक्षक बैठक में क्यों नहीं बुलाया।